नमस्कार। तो चलिए सीधे समझते हैं कि कन्या राशि के लिए अप्रैल 2026 का महीना अपने साथ क्या लेकर आ रहा है। ये एक ऐसा महीना है जो किसी सफर की तरह है, जो कुछ चुनौतियों से शुरू होता है और फिर समाधान की ओर ले जाता है। आइए इस पूरे कॉस्मिक ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है ना, कि आखिर अप्रैल 2026 को कन्या राशि वालों के लिए एक तरह का टेस्ट या परीक्षा क्यों माना जा रहा है। ऐसा क्या हो रहा है ग्रहों की चाल में जो इसे इतना क्रिटिकल बना रहा है। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो ये देखिए, ये है इस महीने का हमारा एक तरह का स्ट्रेटेजिक मैप। आप देख सकते हैं कि ग्रहों की एनर्जी 3 अलग अलग फेज में काम कर रही है। पहले फेज में टकराव है, फिर दूसरे में एक बड़ा बदलाव और आखिर में तीसरे फेज में चीजें बेहतर हो रही है। हम इन तीनों को एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले फेज की, जो है ऊर्जा का टकराव। महीने की शुरुआत मतलब लगभग 2 से 13 अप्रैल तक का जो समय है वो थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। यहाँ पर थोड़ी सावधानी बहुत जरूरी होगी। अब देखिए यहाँ हो क्या रहा है। 2 बिल्कुल अलग तरह की एनर्जी आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ है मंगल जो गुस्सा और जल्दबाजी लाता है, और दूसरी तरफ है बुध जो कन्या राशि के स्वामी है, लेकिन वो खुद कमजोर स्थिति में है। तो सोचिए क्या होगा। जाहिर है कम्युनिकेशन गैप और गलतफहमियों की पूरी पूरी गुंजाइश बन जाती है। और ये सारा ड्रामा हो कहाँ रहा है? ये हो रहा है 7वें घर में, यानी पार्टनरशिप के घर में, चाहे वो पर्सनल रिश्ते हों या प्रोफेशनल। तो जब मंगल का गुस्सा और बुध की कंफ्यूजन यहाँ मिलती है तो बहस और झगड़े होने के चांस बढ़ जाते हैं, खासतौर पर 2 से 13 अप्रैल के बीच। इस दौरान अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना सबसे जरूरी होगा। तो अब सवाल ये है कि इस टेंशन भरे माहौल से निकला कैसे जाए। जब बात करने से ही बात बिगड़ रही हो तो फिर रास्ता कहाँ मिलेगा? घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा एक रास्ता दिखाता है। और यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। शुरू होता है दूसरा चरण, एक टर्निंग पॉइंट जिसे हम परिवर्तन का दौर कह सकते हैं। ये वो वक्त है जब चीजें अचानक बदलेंगी, लेकिन ये बदलाव जरूरी भी होगा। 14 अप्रैल से क्या होता है कि सूर्य अपनी सबसे शक्तिशाली स्थिति में 8वें घर में आ जाते हैं। अब 8वां घर होता है अचानक होने वाले बदलावों का, छिपे हुए रहस्यों का। तो पावरफुल सूर्य की रोशनी जब यहाँ पड़ती है तो वो सारे फालतू के झगड़ों को खत्म कर असली मुद्दों को सामने ले आती है। ये एक तरह की डीप क्लीनिंग जैसा है। तो पहले दौर के तनाव और दूसरे दौर के बड़े बदलावों के बाद फाइनली हम महीने के सबसे पॉजिटिव हिस्से में एंटर कर रहे हैं। ये वो समय है जब चीजें सुधरेंगी और किस्मत का साथ भी मिलेगा। 19 अप्रैल के बाद शुक्र ग्रह जो सुख और शांति के कारक हैं, वो भाग्य के 9वें घर में आ जाएंगे। इसका सीधा मतलब है मन को सुकून मिलेगा, इमोशनल बैलेंस लौटेगा। इतना ही नहीं, इस समय किसी बड़े गुरु या मेंटोर से अच्छी सलाह मिल सकती है, यात्रा से फायदा हो सकता है, और हायर एजुकेशन के लिए भी ये अच्छा समय है। अच्छा, ये तो हो गई ग्रहों की बातें। अब जरा ये देखते हैं कि इन सब का हमारे करियर और फाइनेंस पर, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, करियर के मामले में तो बृहस्पति की वजह से स्टेबिलिटी बनी रहेगी, चिंता की बात नहीं है। लेकिन हाँ, बुध कमजोर है तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या जरूरी कागज साइन करने से पहले उसे 2-3 बार जरूर पढ़ लें। और पैसों की बात करें तो मिड अप्रैल के बाद 8वें घर के प्रभाव से अचानक कहीं से पैसा आने की योग बन सकते हैं, जैसे कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी से। तो चलिए एक बार फटाफट पूरे महीने को रिवाइंड करते हैं। 2 से 13 अप्रैल थोड़ा संभल कर, 14 से 18 अप्रैल बड़े बदलावों का समय, और 19 से 30 अप्रैल चीजें बेहतर होंगी, किस्मत साथ देगी। सिंपल, ये टाइमलाइन हमें महीने को सही ढंग से प्लान करने में मदद करेगी। अब जब पूरा गेम प्लान समझ आ गया है तो सबसे जरूरी बात, हमें करना क्या है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, रूल बहुत सिंपल है। क्या करना है? जब भी कोई बहस हो, शांत रहना है, गहरी सांस लेनी है। क्या नहीं करना है? कोई भी बड़ा फैसला महीने के आखिर तक टाल दीजिए, और ओवरथिंकिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है। और एक छोटा सा उपाय, बुधवार के दिन हरी सब्जी या मूंग दाल का दान करने से बुध को ताकत मिलती है। और आखिर में सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली उपाय, बुध के मंत्र का जाप, ओम बुधाय नमः।
ये मंत्र सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये दिमाग को शांत करने और सोच में क्लैरिटी लाने का एक टूल है। ये आपको इस पूरे महीने को सही तरीके से नेविगेट करने की शक्ति देगा।